Hello students, please subscribe the Right to Study channel, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज के हम लेक्चर में सबसे पहले बायोलॉजी के बेसिक के बारे में जानें, यानी कहने का मतलब बेसिक बायोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंस, फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी के बेसिक के बारे में हम आज जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं व्हाट इज साइंस। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, व्हाट इज साइंस। तो कह रहे हैं साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड वाई ऑफ द गैदरिंग एंड द एनालॉजिंग एविडेंस अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। कहने का मतलब विज्ञान प्राकृतिक दुनिया के बारे में सच जुटाने और विश्लेषण करने का एक संगठित तरीका है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं साइंस इज ऑलवेज चेंज। साइंस इज ऑलवेज चेंज, विज्ञान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 3 नंबर साइंटिफिक आइडिया आर द ओपन द टेस्टिंग डिस्कशन एंड रिविजन। कहने का मतलब वैज्ञानिक विचार, परीक्षण, चर्चा और संशोधन के लिए खुले हैं। वैज्ञानिक विचार, परीक्षण, चर्चा और क्या होता है, संशोधन के लिए ही खोले गए हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 4 नंबर साइंस इज ए वाई ऑफ द ऑब्जर्विंग, ए वाई ऑफ द थिंकिंग एंड ए वाई ऑफ द नॉइंग अबाउट द वर्ल्ड। कहने का मतलब दुनिया के बारे में विज्ञान अवलोकन करने का एक क्या है, तरीका है। ठीक है, सोचने का एक तरीका है और जानने का एक तरीका है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है साइंस इज ए प्रोसेस नॉट ए थिंग। साइंस इज ए प्रोसेस नॉट ए थिंग। कहने का मतलब विज्ञान एक प्रक्रिया है, ना कि बात। ओके, उसके बाद कह रहा है और द वर्ड साइंस ऑल्सो रिफर्स टू द बॉडी ऑफ नॉलेज दैट साइंटिफिक स्टडी हैव गैदर्ड ओवर टाइम। यानी कहने का मतलब विज्ञान शब्द का अर्थ के शरीर से भी है। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, के शरीर से भी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जिसे वैज्ञानिक अध्ययन समय के साथ इकट्ठा करते हैं, जिसे क्या करते हैं, जिसे द बॉडी ऑफ नॉलेज दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ द गैदर्ड ओवर द टाइम, यानी समय के साथ क्या करते हैं, वैज्ञानिक इसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए साइंस सिंटिया इक्वल टू नाउ या नॉलेज। सिंटिया मतलब होता है साइंस, मतलब साइंस सिंटिया शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है टू नाउ। टू नाउ मतलब जानना होता है और नॉलेज मतलब ज्ञान होता है। उसके बाद कह रहा है बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म्स, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, कहने का मतलब जीव विज्ञान वो अनुशासन है जो जीवित रूपों के अध्ययन से संबंधित है। वो यह जीवन का एक विज्ञान है। यह क्या है, जीवन का एक विज्ञान। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फर्स्ट मेजर बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वेयर मेड बाय द एंसाइंट ग्रीक नेचुरलिस्ट एरिस्टोटल 384 से 322 BC। यानी कहने का मतलब प्राचीन ग्रीक प्राकृतिकवादी अरस्तु 384 से 322 ईस्वी पूर्व द्वारा पहले प्रमुख जैविक अवलोकन किए गए हैं। ठीक है, किए गए थे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी अरस्तु को ही क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान के पितामह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बायोलॉजी हैज बीन फ्यूचर क्लासिफाइड इनटू 2, यानी बायोलॉजी को क्या किया गया, आगे जाके 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन, तो बोटनी और जूलॉजी। कौन कौन, बोटनी और जूलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट तो देखिए बोटनी, द साइंस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी, यानी पौधे को विज्ञान को ही वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस विज्ञान में, यानी जिस साइंस में प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, बोटनी, यानी बोटनी कहा जाता है। यानी क्या, वनस्पति विज्ञान। ठीक है,
अब करा द वर्ड ऑफ बॉटनी हैज बीन derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड बॉटनी विच द मेन्स पास्टुअरी ऑफ प्लांट बॉस्केन ग्रेजिंग, यानी कहने का वनस्पति शास्त्र शब्द ग्रीक शब्द बोटेन से लिया गया है। ठीक है, वनस्पति शास्त्र जो शब्द ग्रीक शब्द किससे लिया गया है? बोटेन से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है चारागाह, अर्थात चारागाह या पौधे। बोस्केन मतलब होता है ग्रेजिंग, मतलब होता है चराई, यानी बोस्केन मतलब चराई। उसके बाद कर रहा है टेक्निकल बॉटनी कॉलेज फाइटोलॉजी, वो क्या कह रहा है? टेक्नोलॉजी बोटनी तो कॉलेज फाइटोलॉजी, इसको हम फाइटोलॉजी भी कहते हैं। यानी फाइटोलॉजी आ जाए तो भी हम बोटनी ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जीके एक बनता है, फाइटो, फाइटो मतलब होता है प्लांट, और लोगो, लोगोस मतलब होता है स्टडी। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? जीके बन गया, यानी जीके। फाइटो मतलब होता है प्लांट्स, लोगोस मतलब होता है स्टडी। ठीक है, उस बाद देखिए थियोफ्रास्टस 370 से 287 बीसी इज नाउ द फादर ऑफ बॉटनी, यानी इनका जन्म कब हुआ था? 370 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कब तक मृत्यु हुई? 287 ईसा पूर्व। इनका नाम हुआ फादर ऑफ बॉटनी। इनको वनस्पति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, यानी कहने का मतलब अब प्राचीन भारत में जीवों के बारे में। ठीक है, और प्राचीन भारत में हमको जीवों के बारे में जानना है। तो ठीक, तो कह रहा है reference of the classification of the organism are the available in the Upanishads and the Vedas 1500 BC to 600 BC, यानी कहने का मतलब वर्गीकृत के संदर्भ में उपनिषदों और वेदों में 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में उपलब्ध है। यानी इनके बारे में क्या है? 1500 BC से लेकर 600 BC तक उपलब्ध है। ठीक है, about 740 plants and 215 animals have been mentioned in the Vedic lecturer, यानी कहने का मतलब 740 प्लांटों को, यानी कह रहा है वैदिक साहित्य में लगभग 740 पौधों और 250 जानवरों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, कह रहा है साइंस मेथड। साइंस मेथड क्या कहता है कि सीरीज ऑफ द स्टेप ऑफ द करेक्ट इंफॉर्मेशन आर द सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम सबसे पहले होती है, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद डाटा एनालिसिस, उसके बाद कैलकुलेशन, उसके बाद रिपीट। यानी कहने का मतलब सबसे पहले क्या होता है? जानकारी एकत्र करने या समस्याओं को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? समस्या को अवलोकन करते हैं, उसके बाद परिकलन करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रयोग करते हैं, उसके बाद डेटा विश्लेषण करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बाद आप दोहरा सकते हैं फिर इसको। ठीक है, रिपीट कीजिए। तो इसको सबसे पहले हम एक कहानी से समझते हैं। एक दो दोस्त थे, ठीक है, वो गए किसी कोचिंग संस्था में, मान लीजिए मुंबई दिल्ली पढ़ने कहीं भी, वहां पे रूम में चले गए। लॉज जो था वो पूरा बॉयज लॉज था। ठीक है, उस लॉज में अभी शुरुआती एडमिशन ही चल रहा था, उसमें वही दो लड़के, दोनों दोस्त जो थे वो वहां पे थे। ठीक है, तो उन्होंने जब रात का समय हुआ तो उन्होंने देखा कि एक आवाज आ रही है। वो कैसी आवाज आ रही थी? एक दोस्त को बोल रहा है कि नहीं ये क्या है, गोश्त है। दूसरा बोल रहा है नहीं ये किसी चीज का आवाज है, तो चलो उसको क्या किया जाए, देखा जाए। तो दोनों दोस्तों ने क्या किया, उसको देखने के लिए गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, उस समस्या को अवलोकन किया, यानी उसको ढूंढने के लिए प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद परिकल्पना की, यानी उसको जांचा। ठीक है, उसके बाद उसका प्रयोग किया। ठीक है, सबसे पहले उसको क्या किया, ढूंढा। वो गया तो उन्होंने एकदम डरते डरते जब आगे बढ़े तो देखे कि यार ये तो क्या हुआ था, कुछ दिनों से नल जो था ओपन था और पाइप क्या हुआ था,
थी, कचरा से वो भर गया था, ताकि तब उसमें से क्या हुआ था, पानी तो था लेकिन उसमें से हवा निकल रहा था, यानी जब कचरा भरा था इधर से एयर प्रेशर बना रहा था तो वही आवाज कर रहा था। ठीक है, तो आवाज कर रहे थे यार। इससे हम क्या समझे कि मान लीजिए कि सबसे पहले वो प्रॉब्लम को ढूंढे, उसके बाद हाइपोथेसिस यानी कहने मतलब परिकल्पना किए, उसके बाद प्रयोग किए, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट किए आखिर है क्या, उसके बाद डेटा विश्लेषण किए, यानी इसके बारे में जाने, उसके बाद निष्कर्ष निकाले, उसके बाद रिपीट। ठीक है, निष्कर्ष निकालने के बाद से आप देख सकते हैं। थैंक यू। और साथ ही साथ आज के क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है और आपको इस बेसिक बायोलॉजी फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंस का आपको असाइनमेंट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके